अमेरिका से डिपोर्ट करा 104 भारतीयों की अलग अलग कहानी है। उनमें से हर किसी ने एजेंट को लाखों चुकाए, हर कोई डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचा और हर किसी को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ गई। दर्द और डर की ये कहानियां सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पनामा के घने जंगल, आसमान से बरसती झमाझम बारिश और घुटनों तक कीचड़ में समाये पैर। दो महीने के बच्चे से लेकर नौजवान तक करीब 150 लोगों का एक जत्था घने जंगल के बीच में इस ग्रुप ने एक कैंप लगा रखा है, जहां पर ना तो बारिश से बचने के लिए कोई छत है और ना ही आराम करने के लिए सूखी जमीन। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़, पानी ही पानी। मुसीबत इतनी कि अच्छों का कलेजा कांप जाए। लेकिन इनमें से किसी को पता भी नहीं था कि अमेरिका जाने के लिए उन्हें मौत से भी मुकाबला करना पड़ सकता है। पनामा के जंगल से आए इस वीडियो को बनाया है करनाल के आकाश ने। 20 साल के आकाश ने भी अमेरिका पहुंचने के लिए डंकी रूट चुना था और फिर जब पनामा के जंगलों में पहुंचा तो वहां की आंखों देखी कहानी अपने भाई को सुना। पनामा के जंगल में 150 लोगों का ये हमारा ग्रुप है। रास्ते भर भूखे प्यासे रहे, हर जगह कंकाल पड़े हुए थे। उन्हीं कंकालों के पास हमने रात गुजारी। जब हम जंगल से बाहर आए तो 150 में से सिर्फ 50 ही बचे थे। आकाश भी उन 104 लोगों में शामिल है जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट कर भारत पहुंचा दिया। आकाश अब कैमरे के सामने नहीं आ रहा, लेकिन उसके घर वाले बताते हैं कि किस तरह डंकी रूट से आकाश मैक्सिको बॉर्डर पहुंचा और इसके लिए उन्होंने कितनी कीमत चुकाई। ये कहानी सिर्फ आकाश की नहीं बल्कि उन हजारों लाखों युवाओं की है जो अमेरिका की चमक दमक से इतने प्रभावित हुए कि उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। 40 से 60 लाख रुपए फूंक दिए। किसी ने खेत गिरवी रखा, किसी ने जमीनें बेच दी, किसी का मकान बिका तो कोई जीवन भर के लिए कर्जदार हो गया। रॉबिन हांडा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। रॉबिन के घर में मायूसी फैली हुई है। पिता की आंखें रोते रोते सूज गई हैं। दादी भी फफक पड़ती है। 7 महीने पहले ही रॉबिन ने अमेरिका जाने के लिए एजेंटों का सहारा लिया। एजेंटों ने डंकी रूट के जरिए रॉबिन को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां जिंदा बचने की उम्मीद कम थी और मरने की ज्यादा। रॉबिन की माने तो उन्हें मैक्सिको बॉर्डर पहुंचाने में 7 महीने लग गए। इस दौरान उन्होंने जंगलों में कई रातें पैदल चलना पड़ा, समुद्र में कश्तियों से आगे बढ़ना पड़ा। इस दौरान इनके साथ खूब बदसलूकी भी हुई, खूब प्रताड़ित किया गया। घर वालों से पैसे मांगने के लिए कहा जाता था और रास्ते में इनका सामना सड़े गले शवों से हुआ। सोनीपत के रहने वाले निशांत भी डंकी रूट से अमेरिका की यात्रा को खौफनाक बताते हैं। निशांत की अमेरिकी यात्रा पिछले साल मई महीने में शुरू हुई थी। निशांत ने अमेरिका जाने के लिए एजेंटों से संपर्क साधा। फिर एजेंट डंकी रूट के जरिए करीब 6 से 7 महीने तक रास्ते में भटकाते रहे। कभी उसे दुबई भेजते तो कभी श्रीलंका तो कभी भारत वापस। फिर जब भारत से निकला तब पता चला अमेरिका जाना कितना मुश्किल है। करनाल के अंकित भी उन बदनसीबियों में शामिल हैं जिन्हें अमेरिका की धरती नसीब नहीं हुई। अंकित के पास तो पूरा का पूरा ब्यौरा है, कैसे होता है डंकी रूट से मौत का सामना। रास्ते में मुकाबला माफिया से भी होता है। माफिया इन्हें आसानी से अपनी लूट का शिकार बना लेते हैं या फिर बंधक बनाकर घर वालों से पैसा मंगवाने के लिए मजबूर कर देते हैं।
सवाल है कि आखिर क्यों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपने सुनहरे सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और ये डंकी रूट होता क्या है जहां हर कदम पर मौत से सामना होता है। डंकी मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक छलांग लगाना, मतलब न पासपोर्ट पर ठप्पा लगाने की जरूरत और न ही वीजा के लिए अर्जी देने की मशक्कत। पंजाबी भाषा के डुंकी से बना ये शब्द न जाने कितने लोगों के लिए एक बुरे सपने की तरह हो चुका है। अमेरिका से 104 भारतीयों की वापसी के बाद ये शब्द फिर सुर्खियों में है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में दाखिल होने के लिए पासपोर्ट और वीजा का नहीं बल्कि अवैध रास्ते का सहारा लिया, जिसे आमतौर पर डंकी रूट कहा जाता है। इसके लिए उन्होंने ट्रैवल एजेंटों को भारी भरकम कीमत चुकाई। इसके लिए वे 40 से 50 लाख तक वसूलते हैं। इसके लिए वे 3 रूटों का सहारा लेते हैं। पहला रूट है भारत से उड़ान भरकर सबसे पहले अमेरिकी देश इक्वाडोर पहुंचा जाता है, जहां से कोलंबिया होते हुए पनामा नहर के रास्ते निकारागुआ पहुंचा जाता है या फिर डायरेक्ट ग्वाटेमाला पहुंचा जाता है। इसके बाद मैक्सिको में एंट्री होती है, जहां से वो अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। इस डंकी रूट पर मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। हर समय मौत का डर बना रहता है। जंगल, पहाड़, समंदर, हर जगह से गुजरना पड़ता है। फिर आखिर में मैक्सिको पहुंचते हैं। इस तरह दूसरा डंकी रूट है यूरोप के जरिए। हालांकि ये थोड़ा आसान है लेकिन महंगा भी है। कई लोग टूरिस्ट वीजा पर यूरोप के देशों में पहुंचते हैं, फिर वहां से मैक्सिको के लिए निकल जाते हैं और मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। अमेरिका में दाखिल होने के बाद वो खुद को अमेरिकी बॉर्डर पुलिस के आगे सरेंडर कर देते हैं। पुलिस उन्हें कैंप में रखती है। कैंप में रहते हुए उनकी कोर्ट में सुनवाई चलती है। फिर वे वकील या किसी रिश्तेदार के जरिए कोर्ट को बताते हैं कि वो अमेरिका क्यों आए हैं। खुद को प्रताड़ित बताते हैं और इस तरह कोर्ट की तरफ से उन्हें इजाजत मिल जाती है। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद ये प्रक्रिया भी खत्म कर दी गई और उन्हें कैंपों के जरिए सीधे उनके अपने देशों में डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पनामा के घने जंगल, आसमान से बरसती झमाझम बारिश और घुटनों तक कीचड़ में समाये पैर। दो महीने के बच्चे से लेकर नौजवान तक करीब 150 लोगों का एक जत्था घने जंगल के बीच में इस ग्रुप ने एक कैंप लगा रखा है, जहां पर ना तो बारिश से बचने के लिए कोई छत है और ना ही आराम करने के लिए सूखी जमीन। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़, पानी ही पानी। मुसीबत इतनी कि अच्छों का कलेजा कांप जाए। लेकिन इनमें से किसी को पता भी नहीं था कि अमेरिका जाने के लिए उन्हें मौत से भी मुकाबला करना पड़ सकता है। पनामा के जंगल से आए इस वीडियो को बनाया है करनाल के आकाश ने। 20 साल के आकाश ने भी अमेरिका पहुंचने के लिए डंकी रूट चुना था और फिर जब पनामा के जंगलों में पहुंचा तो वहां की आंखों देखी कहानी अपने भाई को सुनी। पनामा के जंगल में 150 लोगों का ये हमारा ग्रुप है। रास्ते भर भूखे प्यासे रहे, हर जगह कंकाल पड़े हुए थे। उन्हीं कंकालों के पास हमने रात गुजारी। जब हम जंगल से बाहर आए तो 150 में से सिर्फ 50 ही बचे थे। आकाश भी उन 104 लोगों में शामिल है जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट कर भारत पहुंचा दिया। आकाश अब कैमरे के सामने नहीं आ रहा, लेकिन उसके घर वाले बताते हैं
कि किस तरह डंकी रूट से आकाश मैक्सिको बॉर्डर पहुंचा और इसके लिए उन्होंने कितनी कीमत चुकाई। ये कहानी सिर्फ आकाश की नहीं बल्कि उन हजारों लाखों युवाओं की है जो अमेरिका की चमक दमक से इतने प्रभावित हुए कि उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। 40 से 60 लाख रुपए फूंक दिए, किसी ने खेत गिरवी रखा, किसी ने जमीनें बेच दी, किसी का मकान बिका तो कोई जीवन भर के लिए कर्जदार हो गया। रॉबिन हांडा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। रॉबिन के घर में मायूसी फैली हुई है। पिता की आंखें रोते रोते सूज गई हैं, दादी भी फफक पड़ती है। 7 महीने पहले ही रॉबिन ने अमेरिका जाने के लिए एजेंटों का सहारा लिया। एजेंटों ने डंकी रूट के जरिए रॉबिन को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां जिंदा बचने की उम्मीद कम थी और मरने की ज्यादा। रॉबिन की माने तो उन्हें मैक्सिको बॉर्डर पहुंचाने में 7 महीने लग गए। इस दौरान उन्होंने जंगलों में कई रातें पैदल चलना पड़ा, समुद्र में कश्तियों से आगे बढ़ना पड़ा। इस दौरान इनके साथ खूब बदसलूकी भी हुई, खूब प्रताड़ित किया गया। घर वालों से पैसे मांगने के लिए कहा जाता था और रास्ते में इनका सामना सड़े गले शवों से हुआ। सोनीपत के रहने वाले निशांत भी डंकी रूट से अमेरिका की यात्रा को खौफनाक बताते हैं। निशांत की अमेरिकी यात्रा पिछले साल मई महीने में शुरू हुई थी। निशांत ने अमेरिका जाने के लिए एजेंटों से संपर्क साधा। फिर एजेंट डंकी रूट के जरिए करीब 6 से 7 महीने तक रास्ते में भटकाते रहे। कभी उसे दुबई भेजते तो कभी श्रीलंका तो कभी भारत वापस। फिर जब भारत से निकला तब पता चला अमेरिका जाना कितना मुश्किल है। करनाल के अंकित भी उन बदनसीबियों में शामिल हैं जिन्हें अमेरिका की धरती नसीब नहीं हुई। अंकित के पास तो पूरा का पूरा ब्यौरा है, कैसे होता है डंकी रूट से मौत का सामना। रास्ते में मुकाबला माफिया से भी होता है। माफिया इन्हें आसानी से अपनी लूट का शिकार बना लेते हैं या फिर बंधक बनाकर घर वालों से पैसा मंगवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। सवाल है कि आखिर क्यों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपने सुनहरे सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और ये डंकी रूट होता क्या है जहां हर कदम पर मौत से सामना होता है। डंकी मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक छलांग लगाना, मतलब न पासपोर्ट पर ठप्पा लगाने की जरूरत और न ही वीजा के लिए अर्जी देने की मशक्कत। पंजाबी भाषा के डुंकी से बना ये शब्द न जाने कितने लोगों के लिए एक बुरे सपने की तरह हो चुका है। अमेरिका से 104 भारतीयों की वापसी के बाद ये शब्द फिर सुर्खियों में है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में दाखिल होने के लिए पासपोर्ट और वीजा का नहीं बल्कि अवैध रास्ते का सहारा लिया, जिसे आमतौर पर डंकी रूट कहा जाता है। इसके लिए उन्होंने ट्रैवल एजेंटों को भारी भरकम कीमत चुकाई। इसके लिए वे 40 से 50 लाख तक वसूलते हैं। इसके लिए वे 3 रूटों का सहारा लेते हैं। पहला रूट है भारत से उड़ान भरकर सबसे पहले अमेरिकी देश इक्वाडोर पहुंचा जाता है, जहां से कोलंबिया होते हुए पनामा नहर के रास्ते निकारागुआ पहुंचा जाता है या फिर डायरेक्ट ग्वाटेमाला पहुंचा जाता है। इसके बाद मैक्सिको में एंट्री होती है, जहां से वो अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। इस डंकी रूट पर मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। हर समय मौत का डर बना रहता है। जंगल, पहाड़, समंदर, हर जगह से गुजरना पड़ता है। फिर आखिर में मैक्सिको पहुंचते हैं। इस तरह दूसरा डंकी रूट है यूरोप के जरिए। हालांकि ये थोड़ा आसान है लेकिन महंगा भी है। कई लोग टूरिस्ट वीजा पर यूरोप के देशों में पहुंचते हैं, फिर वहां से मैक्सिको के लिए निकल जाते हैं और मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। अमेरिका में दाखिल होने के बाद वो खुद को अमेरिकी बॉर्डर पुलिस के आगे सरेंडर कर देते हैं। पुलिस उन्हें कैंप में रखती है। कैंप में रहते हुए उनकी कोर्ट में सुनवाई चलती है। फिर वे वकील या किसी रिश्तेदार के जरिए कोर्ट को बताते हैं कि वो अमेरिका क्यों आए हैं। खुद को प्रताड़ित बताते हैं और इस तरह कोर्ट की तरफ से उन्हें इजाजत मिल जाती है। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद ये प्रक्रिया भी खत्म कर दी गई और उन्हें कैंपों के जरिए सीधे उनके अपने देशों में डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें